सबसे पहले तो मैं आप सबको और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को, विशेष रूप से जिला ऊना व हरोली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि हिमाचल सरकार ने 3-4 दिन पहले केंद्र सरकार को जो बल्क ड्रग मैन्युफैक्चरिंग पार्क यानी कि ड्रग पार्क की जो डीपीआर तैयार करके भेजी थी, भारत सरकार ने पिछले कल हिमाचल प्रदेश की डीपीआर को मंजूरी दे दी है, स्वीकृति प्रदान कर दी है। ये सब हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और खुशी का विषय है। मुझे आपको बताते हुए ये भी खुशी हो रही है कि बहुत रिकॉर्ड टाइम में, हालांकि केंद्र सरकार ने कहा था कि आप 3 महीने में इसकी डीपीआर तैयार करके दो। आपको याद होगा 30 अगस्त 2022 को सैद्धांतिक स्वीकृति बल्क ड्रग पार्क की भारत सरकार ने हिमाचल के लिए दी थी। तब कहा था कि 3 महीने में आप जो इसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो सबमिट करें। तो हमारी सरकार ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारे विभाग ने केवल डीपीआर स्वीकृत नहीं की, बल्कि जो डीपीआर तैयार की वो बिना किसी प्राइवेट संस्था की सेवाएं लिए, बिना कोई कंसल्टेंसी दिए डिपार्टमेंटली डीपीआर तैयार की 1923 करोड़ की। एक बहुत बड़ा अमाउंट है 1923 करोड़ की डीपीआर हमारे उद्योग विभाग ने, मेरी जिस कारपोरेशन में वाइस चेयरमैन हूं, हमारी एसआईडीसी ने सहयोग किया, एक मिलकर इतनी बड़ी डीपीआर तैयार की। केंद्र सरकार को हमने 1 महीने के अंदर भेज दी जो 3 महीने में सबमिट करनी थी। तो रिकॉर्ड टाइम में ये डीपीआर तैयार हुई है और कल भारत सरकार ने जैसे ही हमारी डीपीआर बात सबमिट हुई उस पर कोई क्वारी नहीं लगी, क्योंकि एकदम से परफेक्ट हमारी डीपीआर थी। तो एक बड़ा काम हिमाचल के लिए कल हो गया है। मैंने पहले भी कहा कि 30 अगस्त को तो सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, लेकिन आज हमारी डीपीआर जब स्वीकृत हो गई है, अब हमें बल्क ड्रग पार्क मिल गया है। अब हम ये पूरी तरह से कह सकते हैं। मित्रों, पहले भी मैंने कहा था कि ये बल्क ड्रग पार्क केवल ऊना जिला की नहीं बल्कि हिमाचल की तस्वीर बदलने वाला है। माननीय मोदी जी जब आए, प्रधानमंत्री जी, तो उन्होंने कहा था कि पूरे देश को 3 हमने प्रोजेक्ट दिए हैं, एक हिमाचल को मिला है। उन्होंने कहा है कि ये जो बल्क ड्रग फार्मा पार्क है ये हिमाचल के नौजवानों के भविष्य की गारंटी है, ये हिमाचल के लिए रोजगार की गारंटी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने मुंह से कहा। ये कितनी खुशी की बात है कि पूरे देश में 3 हुए ड्रग पार्क, वो हमें 1 मिल गया। और आपको ये भी बता रहा हूं कि अभी कुछ समय पहले पूरे देश भर में 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क भी स्वीकृत केंद्र सरकार ने किए हैं। उन 4 मेडिकल डिवाइसेस पार्क में से भी 1 हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो मोदी सरकार का बहुत बड़ा एक आशीर्वाद हिमाचल के लिए रहा है। मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता की तरफ से केंद्र सरकार का, देश के सम्मान श्रद्धेय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, कि उन्होंने हिमाचल के लिए केवल ये उपहार ही नहीं दिया है, हमारे पे बड़ा उपकार किया है। हिमाचल सदैव उनका ऋणी रहेगा। साथ में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का, क्योंकि अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ये सारे काम समय पर ना होते, अगर मैं ऊना की बात करूं तो ऊना का नाम वहां ना भेजा जाता, हरोली का प्रस्ताव वहां ना भेजा जाता, तो ये जो प्रोजेक्ट आया है तो हरोली ऊना ना आता। तो इसके लिए भी मैं विशेषकर ऊना की जनता की तरफ से, क्योंकि पूरे जिला को लाभ होने वाला है, केवल जिला को नहीं पूरे प्रदेश को इससे लाभ मिलने वाला है। कोई अब नौजवान मेरे जिले का, मेरे हरोली का बेरोजगार नहीं रहेगा। इतना बड़ा काम हम सबके लिए हो गया है। 50,000 करोड़ के आसपास निवेश होने जा रहा है। 50,000 करोड़। एक आपको फिगर बताता हूं मैं, अभी तक जिला ऊना में टोटल जो इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट है, औद्योगिक निवेश है, वो मात्र 2,500 करोड़ का है। और ये अकेला प्रोजेक्ट 50,000 करोड़ पूरे नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट होगा, क्योंकि 3 मिले हैं। एक उत्तर क्षेत्र में सिर्फ हिमाचल को मिला है, बीच में जैसे देखेंगे तो गुजरात को मिला है, और दक्षिण में आंध्र प्रदेश को मिला है। तो इतने बड़े एरिया को ये कैटर करेगा। हमारा जो एपीआई है, रॉ मटेरियल है फार्मा सेक्टर का, उसकी पूर्ति करेगा। तो 50,000 करोड़ का निवेश होगा। कम से कम 40,000 लोगों को डायरेक्ट रोजगार मिलेगा। अभी कुछ मेरी एक्सपर्ट से बात हो रही थी, वो कह रहे थे, मैंने कहा कि 40,000 लोगों का रोजगार क्या मिल जाएगा?
उन्होंने कहा भाई साहब केवल 40,000 को नहीं मिलेगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 1 लाख लोगों को इस बल्क ड्रग पार्क से रोजगार मिलने वाला है। 1 लाख। तो कल्पना कीजिए कि एक नौकरियों का अंबार यहां लग जाएगा। अब हमारा खरोली का कोई नौजवान, जिला ऊना का नौजवान ना लुधियाना जाएगा, ना पटियाला जाएगा, ना बद्दी जाएगा, ना रोटीवाल जाएगा, अपने घर में रहकर रोजगार वो लेगा, घर में रहेगा, घर में बना टिफिन लेके अपनी फैक्ट्री जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये जो ड्रग पार्क है ये राष्ट्रीय महत्व का है, क्योंकि आप सबके ध्यान में है कि भारत में दवाइयां बहुत बनती है, फार्मुलेशन बहुत है, लेकिन हमारा ये दुर्भाग्य है कि हमारे देश में फार्मा सेक्टर का जो रॉ मटेरियल है वो 90% से भी ज्यादा हम चाइना या दूसरे देशों से लेते हैं। हम आत्मनिर्भर नहीं है, हमारी डिपेंडेंसी दूसरे देशों पर है, वो भी चाइना जैसे एक धोखेबाज देश के ऊपर है। तो जब ये प्रोजेक्ट हमारे यहाँ लग जाएगा, हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे दवाइयों के सेक्टर में, हम एपीआई में, रॉ मटेरियल में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। हम चीन की तरफ नहीं देखेंगे, हम अपनी आपूर्ति तो पूरा करेंगे ही, देश में दवाइयां सस्ती हो जाएंगी, देश में दवाइयों की आपूर्ति पूरी हो जाएगी, साथ में हम दूसरे देशों को ये रॉ मटेरियल जो अब देश में बनेगा इसको एक्सपोर्ट करेंगे, निर्यात करेंगे, देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करेंगे। आज भारत 5वीं विश्व की अर्थशक्ति बन गया है। ऐसी प्रोजेक्ट जब देश में काम करेंगे तो बहुत जल्द हम एक आर्थिक सुपर पावर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट बड़ा रोल उसमें अपना अदा करने वाले हैं।